हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर स्प्लेंडर पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो हम कवर कर रहे थे सिंथेसिस, और सिंथेसिस में हम बात कर रहे थे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। और हमारा आज का नया टॉपिक रहेगा बाय यूजिंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको हम बता दें कि ऐसे वाक्य में दो तीन सिंपल सेंटेंस दिए रहते हैं, उन सबको मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, पीछे कुछ वीडियोस हमने पोस्ट कर दिए हैं, उसको जाइए और विजिट करिए। आइए ध्यान से देखते हैं हमारा नया टॉपिक बाय यूजिंग एडजेक्टिव। तो एक सिंपल सेंटेंस यहां पे दिया रहेगा और एक सिंपल सेंटेंस यहां पे दिया रहेगा। कई सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं, एट लीस्ट दो सिंपल सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूज करके क्या करना है, एडजेक्टिव को यूज करके इसको कंबाइन करना है। ठीक है ना। अब हम इस सेंटेंस में यह देखेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है जो सुटेबल है। मतलब एडजेक्टिव में पहले अभी अभी हमने बात किया था कि एडजेक्टिव एक्चुअल में क्या होता है, जो नाउन को या प्रोनाउन को क्या करे, प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। ठीक है, तो एक नाउन खोजेंगे। अब इन सब सेंटेंसेस में एक ऐसा एडजेक्टिव खोजेंगे जो किसको क्वालिफाई करे, किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करे। और उस एडजेक्टिव को हम उसी नाउन के पास में लाके रख देंगे, हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करें सेंटेंस से। ठीक है, आई सा अ बॉय, he was blind, he was talented too। अब इस सेंटेंस को खूब प्यार से देखिए। आपको कितना सिंपल सेंटेंस दिया गया है इसमें, तीन। एक सिंपल, एक, दो और तीन। अब तीन सेंटेंस को क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे ये कंबाइन हो जाए, एक जुड़ जाए। तो देखिए, आयसा, मैं फिर से बार बार बोलता हूं कि अगर सिंथेसिस के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है और आपको ये लगेगा कि मुझे एक चीज मिस हो रही है, तो वो सिर्फ ये होगा कि इसका ट्रांसलेशन जिस बच्चे को आ रहा होगा उसका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये हम नहीं, ये हमारी बुक भी कहती है ना। तो देखिए, तो आई सॉ अ बॉय, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज टैलेंटेड टू। तो मैंने एक लड़का देखा। ठीक है, he was blind। तो आइए इसको कंबाइन करते हैं, क्या हो जाएगा, आई सॉ अ बॉय, अब ये ब्लाइंड भी है और टैलेंटेड भी है, तो क्या हो जाएगा, आई सॉ अ ब्लाइंड एंड टैलेंटेड बॉय। देखिए, ये आपका तीन सेंटेंस था और एक सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। बात समझ आ रही है ना। टेक योर टाइम एंड नोट डाउन, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। टैगोर रोट गीतांजलि, he was great poet। क्या लिखा है, टैगोर रोट गीतांजलि, he was great poet। इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए, टैगोर ने क्या लिखा, गीतांजलि 1913 ईस्वी में, इसी के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ही वॉज ग्रेट पोएट। अब मुझे ध्यान से ये देखो, नाउन यहां पे दो हैं। एक नाउन तो है टैगोर, दूसरा नाउन है गीतांजलि। ठीक है ना। हमको ये भी ध्यान से देखना है कि जो हम एडजेक्टिव खोजेंगे वो किसको क्वालिफाई करेगा,
किस वाले नाउन को? तो इसमें दो नाउन आपके सामने है ना, एक टैगोर है और एक गीतांजलि है। तो आगे वाले सेंटेंस में ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस नाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे ही वॉज ग्रेट पोएट, अभी ग्रेट पोएट कौन हो सकता है? गीतांजलि हो सकती है कि टैगोर हो सकते हैं? टैगोर हो सकते हैं ना। चलिए देखिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो टैगोर, ये जो ग्रेट पोएट है किसके आसपास लिखा जाएगा? टैगोर के, है ना। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखा? द ग्रेट पोएट टैगोर रोट गीतांजलि। ठीक है ना। तो ये रहे आपके बाय यूजिंग एडजेक्टिव, दो एग्जांपल इसमें बताया गया। तो नियम इसका यही है। तो आइए हमारा अगला जो टॉपिक है, बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। टेक योर टाइम एंड नोट डाउन इट। By using conjunction and, conjunction and, ठीक है। तो कंजक्शन एंड का यूज करके हमको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। लेकिन एक बात याद रखिए, जितना ये इजी है उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। टफ नहीं है, इजी है बट कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि कंजक्शन का यूज दो सेंटेंस को भी जब हम मिलाते हैं तब भी कंजक्शन एंड का यूज हो सकता है, और जब हम दो वर्ड को मिलाते हैं तब भी वो कंजक्शन एंड का यूज हो सकता है। लेकिन हम अगर दो सेंटेंस मिला देंगे तब क्या कहलाए, तब क्या बनेगा? पहली क्लास याद करिए जब मैंने बताया था कि एंड लगा और दो सेंटेंस जुड़े तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, है ना। तो हमें बस ये याद रखना है कि हमको दो वर्ड जोड़ना है, दो सेंटेंस नहीं जोड़ना। बस इसमें एक चीज आप ये जान लीजिए, बस आपको सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है। जैसे आई बॉट a pen, I bought a watch, I bought a car too। अब ध्यान से देखिए पूरे सेंटेंस को। हम यहां पे एंड लिख के भी क्या कर सकते थे? सेंटेंस को बना सकते थे। लेकिन याद रखिए सिंथेसिस में हम क्या पढ़ रहे हैं? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, ना कि एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना। और बेटा एक बात को याद रखना, जब हम इन कंजक्शन के इन सेंटेंस के बीच में कंजक्शन लगा देंगे तो सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है ना। जब सेंटेंस मिलते हैं और कोई कंजक्शन यूज होता है तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। लेकिन अगर दो वर्ड को मिला के हम एक सेंटेंस बना देते हैं तो सिंपल सेंटेंस बनेगा। कैसे बनता है देख लेते हैं। आई बॉट अ पेन, पहला अर्थ क्या है? आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी। मैंने कार भी खरीदी, है ना। तो अ पेन, अ वॉच एंड अ कार। देखिए अब एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया। सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस को हम फिक्स करने के लिए, जानकारी कर रखने के लिए एक सिंपल सेंटेंस है कि नहीं हम बार बार बताते हैं। देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है और एक क्या है?
वर्ब। मतलब सिंपल सेंटेंस की परिभाषा पहचान क्या है कि कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसी सब्जेक्ट का एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। बाकी ऑब्जेक्ट तो है ही, उसके बाद लंबा चौड़ा सेंटेंस हमसे क्या फर्क पड़ता है ना। एक सब्जेक्ट दिखा, एक फाइनाइट वर्ब दिखा, तो हमारे में देखो एक सब्जेक्ट दिखा, एक फाइनाइट वर्ब दिखा, बाकी लंबा चौड़ा क्या वहां तक, कन्या से लेके कश्मीर, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक बना दो सेंटेंस को, बस उसमें एक सब्जेक्ट रहे और एक फाइनाइट वर्ब रहे, कितना भी बड़ा सेंटेंस बना दो, ठीक है ना। तो ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। I take milk, I take sweets, I take biscuits also। तो बिल्कुल इजी है, जैसे यह सेंटेंस है वैसे तो ये वैसे ये है। मैंने दूध लिया मतलब दूध पिया, ठीक है। अब दूध पीने में दूध लेने में क्या फर्क है। जब गर्म दूध था तो अब जब कोई भी गर्म चीज होती है, टी कभी पिया नहीं जाता, टी हमेशा टेक किया जाता है, ठीक है। आई टेक स्वीट्स, ठीक है ना। और क्या नाम, आई टेक बिस्किट। अब ये तीनों चीजें आप खा रहे हैं तो आई टेक मिल्क कॉमा स्वीट्स कॉमा बिस्किट्स, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा सिंपल सेंटेंस, क्या, बाय यूजिंग कंजक्शन एंड, बस एंड बिस्किट, ठीक है। तो जाते जाते बस इतना बोलूंगा कि इस सेंटेंस में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि बेटा हमको सेंटेंस जोड़ के एंड नहीं लगाना है, मतलब सेंटेंस हमें जोड़ना नहीं है, हमें वर्ड जोड़ना है। कोशिश करेंगे कि वर्ड जोड़ेंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस हो सकता है गलत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सिंथेसिस का एक पार्ट खत्म होता है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।